कमेंट कर रहे होंगे इसी वीडियो के अंदर कि बहुत अच्छी नौकरी थी, मुझे नौकरी से निकाल दिया। वो इसलिए निकाल दिया कि चीजें बहुत ज्यादा चेंज हो रही हैं और आप अपने अंदर टाइम के साथ चेंजेस नहीं लेके आए और आप उस डाउन साइजिंग का हिस्सा बने। तो आपके अंदर ऐसा स्पार्क होना चाहिए कि आपका ओनर कहे कि सबको निकाल दूंगा, इसको छोड़कर। उसकी वजह आपके अंदर होनी चाहिए। उसमें और 50 लोग रखने पड़ेंगे, वहां पर वो 1000 लोग खाना खाएंगे। और अगर आपने 10,000 लोगों को खाना खिलाना होगा तो फिर आप खुद देख लें कि आपको कितने लोग चाहिए होंगे, कितनी जगह चाहिए होगी, कितना पैसा चाहिए होगा। सिर्फ 10-15 बंदों से आप 2 लाख लोगों को खाना खिला देंगे। ये डिजिटल बिजनेसेस हमेशा ऑफलाइन बिजनेस से हमेशा नंबर ले जाएंगे, जिसकी वजूहात के 3 है: जगह, पैसा और लोग। कि चैट जीपीटी जो कि दुनिया में रेवोल्यूशन लेके आया है, पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है, उसको बनाने वाले सिर्फ और सिर्फ 200 लोग थे जिन्होंने इतनी बड़ी रेवोल्यूशन ले आए। तो फिर आज की वीडियो को आपने एंड तक देखना है। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं और एक्साइटेड हैं इसी वीडियो के लिए, तो चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है, उसके अलावा इंस्टाग्राम पे फॉलो करना नहीं भूलना है। मैं हूं अस्पर, डिजिटल मार्केटर, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट एंड अ कमर्शियल ब्लॉगर। ऑफलाइन बिजनेस और ऑनलाइन बिजनेस को अगर ग्रो करना है तो फिर ऑफलाइन बिजनेस में कितने लोग चाहिए होंगे, कितने पैसे चाहिए होंगे, और एक डिजिटल बिजनेस में कितने लोग चाहिए होंगे, कितने पैसे चाहिए होंगे, तो फिर आज की वीडियो को आपने एंड तक देखना है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे एक डिजिटल बिजनेस और एक ऑनलाइन बिजनेस, कौन सा मॉडल बेहतर है और किसकी तरफ जाना चाहिए। लेट्स सपोज कि अगर रेस्टोरेंट है और वहां 100 लोग बैठने की जगह है, अगर दिन में 500 लोग खाना खाते हैं तो फिर आपको उन 500 लोगों के इक्विवेलेंट पैसे मिल जाते हैं। अगर आपने 1000 लोगों को खाना खिलाना है तो फिर आपको एक और रेस्टोरेंट बनाना पड़ेगा, उसमें और 50 लोग रखने पड़ेंगे और फिर वहां पर वो 1000 लोग खाना खाएंगे। और अगर आपने 10,000 लोगों को खाना खिलाना होगा तो फिर आप खुद देख लें कि आपको कितने लोग चाहिए होंगे, कितनी जगह चाहिए होगी, कितना पैसा चाहिए होगा। इसके मुकाबले में एक और बिजनेस को लेते हैं। मैकडॉनल्ड का बर्गर आप चाहे सिंध से खाएंगे, चाहे खैबर से खाएंगे, आपको वो एक ही बर्गर, एक ही टेस्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे लोगों को मशीन बना दिया है, एक मॉडल ऐसा बनाया है कि जिसमें वो चीजें बढ़ती चली जाएंगी, वो मॉडल बढ़ता चला जाएगा, कॉस्ट शायद उतनी ज्यादा नहीं लगेगी, पर वो बर्गर एक मशीन बना के दे रहा होगा। इसके मुकाबले में अगर एक फूड ऐप की बात करें जो कि डेली 100 लोगों को खाना खिलाता है और कुछ महीने बाद वो 1000 लोगों को खाना खिलाता है, तो उस ऐप का जो सर्वर है, जिस सिस्टम पे वो चल रही है, उसमें शायद 2 रुपए के टूल या 200 रुपए के टूल एक्स्ट्रा लगेंगे उसको काम करने के लिए। शायद अगर वो एक बंदा चला रहा था तो 2 लोग और चाहिए होंगे। तो अगर आपको 2 लाख लोगों को भी खाना खिलाना होगा तो फिर आपको 200 बंदे और नहीं चाहिए होंगे, सिर्फ 10-15 बंदों से आप 2 लाख लोगों को खाना खिला देंगे। तो ये पावर है डिजिटल इनोवेशन की, कि आप जब टेक्निकली किसी आइडिया में इन्वेस्ट करते हैं तो फिर उसको बढ़ाने के लिए आपको ना उतना पैसा चाहिए होता है, ना उतने लोग चाहिए होते हैं, ना उतनी जगह चाहिए होती है। इसलिए ये डिजिटल बिजनेस हमेशा एक ऑफलाइन बिजनेस से बेहतर परफॉर्म करता है। अब जहां तक रही बात बिजनेस की कि बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, बिजनेस कैसे खड़ा करें, पैसे चाहिए उसके लिए, तो सबसे पहले टेक्निकल होना जरूरी है। आप अगर किसी भी फील्ड में, अगर आप मार्केटिंग में टेक्निकल हैं, आपको कोई ऐसा बंदा जरूर उठा लेगा जो कि किसी ऑनलाइन आइडिया पे काम कर रहा होगा। और अगर कोई ऑनलाइन आइडिया पे काम कर रहा होगा तो फिर मार्केटिंग वाले को कैसे हाथ से जाने दे सकता है। तो इसलिए फोकस किया जाता है। मैं अपनी वीडियोस में हमेशा फोकस करता रहता हूं स्किल्स को। स्किल्स की पावर को कभी भी इग्नोर नहीं करना है। कभी ना कभी वो एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी बनेगी और आप एक बहुत बड़ी कंपनी के शेयर होल्डर होंगे। तो इसलिए हमेशा डिजिटल बिजनेसेस को प्रमोट करना है। ये डिजिटल बिजनेसेस हमेशा दूसरे ऑफलाइन बिजनेस से हमेशा नंबर ले जाएंगे, जिसकी वजूहात के 3 है: जगह, पैसा और लोग। और इस बात पर ठप्पा लगाने के लिए ये मिसाल काफ़ी है कि चैट जीपीटी जो कि दुनिया में रेवोल्यूशन लेके आया है, पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है, उसको बनाने वाले सिर्फ और सिर्फ 200 लोग थे जिन्होंने इतनी बड़ी रेवोल्यूशन ले आए। इस बात में कोई दो राय नहीं है। टेक्निकल बिजनेसेस, टेक्निकल सर्विसेज, टेक्निकल स्किल्स में ही फ्यूचर है। तो अगर ये तमाम बातें सर के ऊपर से गुजर गई हैं तो फिर अपने आसपास रेलिवेंट टेक फील्ड के लोगों से मिलें, नेटवर्किंग करें, उनसे सीखें कि वो क्या कर रहे हैं,
सिर्फ आपकी मालूमात होना ही काफ़ी होता है आपको कहीं दूर लेके जाने के लिए। ब्रॉड माइंडेड लोगों में बैठना शुरू करें ताकि आपको पता लगे दुनिया किस तरफ जा रही है, वरना आप भी आके बैठे हुए होंगे और फिर आप कमेंट कर रहे होंगे इसी वीडियो के अंदर कि बहुत अच्छी नौकरी थी, मुझे नौकरी से निकाल दिया। वो इसलिए निकाल दिया कि चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो रही हैं और आप अपने अंदर टाइम के साथ चेंजेस नहीं लेके आए और आप उस डाउन साइजिंग का हिस्सा बने जो कि आपने सीरियस नहीं ली थी, जो कि आपने सीखी नहीं थी। तो आपके अंदर ऐसा स्पार्क होना चाहिए कि आपका ओनर कहे कि सबको निकाल दूंगा, इसको छोड़कर, उसकी वजह आपके अंदर होनी चाहिए, तब ये पॉसिबल होगा। जितने ज़्यादा लोगों से मिलते हैं उतने ज़्यादा डिसीजन बेहतर होते हैं, जितने डिसीजन बेहतर होते हैं उसी डिसीजन की बेस पे अपनी ज़िंदगी को ग्रो करते हैं। तो अगर तमाम चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी हैं तो फिर कमेंट में आज से ही सीखो ज़रूर लिखना है। जानने से पहले ये ज़रूर चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है, उसके अलावा इंस्टाग्राम पे फॉलो करना नहीं